कल्पसूत्र, कल्प यानी आचार, सूत्र यानी के लक्ष्य, आचार पालने का जिसका लक्ष्य है, ऐसी जो सोच बनती है उसका नाम कल्पसूत्र। भद्रभाव स्वामी भगवंत द्वारा आचार की महिमा और वो आचार फलीभूत होता है, ऐसा यहाँ पर पूरा रिजल्ट बताया। तो कल्पसूत्र की आराधना करने वाला जो आत्मा है उसको एक साध्य के लक्ष्य या साध्य के और नजदीक ले जाता है। कल्प यानी आचार, सूत्र यानी कि साध्य। तुम जो कुछ कर रहे हो उस करने में तुम्हारा रोल कितना है। जब तक मानव अपने जीवन को महत्वपूर्ण नहीं मानेगा, अपने जीवन में क्या ऐसा हुआ भूतकाल में जो यहाँ पर आज हम बैठे हैं, किस वजह से आज हमारी अनुकूलता है, किस वजह से आज हमें ये पुण्य के उदय से ये समझने का योग मिला है, किस वजह से हमें श्रद्धा जो है वो प्रकट हो रही है, ये सारी चीजें यदि समझ में आई तो कल्पसूत्र महिमावान साबित हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा महावीर के 27 भावों में हमें देखने मिलता है अप डाउन पूरा, नरक तक भी जाके आए और वही आत्मा चक्रवर्ती पद का त्याग कर कर वही आत्मा संयमी बनकर साधक बनकर कल्याण कर रहे हैं। तो कल्पसूत्र की मूलभूत आराधना जीव को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। परमात्मा की इतनी बड़ी दया देखने जाओ तो परमात्मा के इतने पूर्व भाव पता कैसे चले, परमात्मा तो है नहीं। भद्रभाव स्वामी भगवंत, उन्हें 14 पूर्व का महाज्ञान था और रूल्स ऐसा बनता है कि आपका ध्यान तीव्र बनता है, आपका ध्यान दिव्य बनता है, आपका ध्यान सही यानी कि सत्य सम्यक बनता है, तो वो ध्यान की धारा, वो ध्यान का सम्यक बोध उसे केवल ज्ञान तक ले जाता है। और केवल ज्ञान के नजदीक जो आता है उससे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है ज्ञान के द्वारा। आंख तो है लेकिन ज्ञान के द्वारा। और आज भी ध्यान के माध्यम से गहराई तक जाता है तो वो अपने बॉडी में क्या चेंज हो रहा है वो भी उसे पता चलता है, उसकी ध्यान की धारा से, एकाग्रता से, आज्ञा चक्र से उसे वो भी पता चलता है कि कल परसों आगे भविष्य में कैसे क्या होगा। तो ये सारी चीजें व्यवहारिक भी है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जब आचार की बात आती हो और आचार विचार के साथ हो तो इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में अपने आप को, अपनी आत्मा को महत्व देना शुरू कर दिया है। अब आप सोचो, मानव जीवन महिमावान बताया कल्पसूत्रकार ने, उत्तराधीन सूत्र में महावीर स्वामी भगवान ने, और महिमावान जीवन दिख रहा है हमें। राजपाट क्यों छोड़ा, चक्रवर्ती पद क्यों छोड़ा, ये त्याग कर कर वो संयमी क्यों बने, किस वजह से बने, कमी क्या थी, आपकी सोच, ये सारी चीजों में यदि आगे बढ़ती है तो श्रद्धा का कुछ इशारा मिलेगा, श्रद्धा की महिमा पता चलेगी। परिस्थिति यह बनती है कि हमें ये जो विशेष आदर्श है उससे हम जुड़ नहीं पाते हैं, हमारा व्यवहार सिर्फ क्रिया योग का बना। ज्ञानी कहते हैं कि जब तक आत्मा की मूल्यता नहीं पता चलेगी तब तक आत्मा की स्थिति की भी पता नहीं चलेगी, स्वरूप का पता नहीं चलेगा। और आत्मा के बिना जैन दर्शन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ता, एक अंश भी फलदायक नहीं बनता। आत्मा को नहीं माना, आत्मा का स्वीकार गुण से नहीं किया तो अब परिस्थिति यह बनती है कि प्रभु महावीर का जीवन चरित्र वो मानव जीवन की महिमा को धर्म से जोड़ते हैं, मानव जीवन की संपूर्ण फलश्रुति सफलता सम्यक ज्ञान से जोड़ते हैं। अब एक तरफ नैसार का भव है जो जैन नहीं है, यहाँ 10 आचार बताए अचेलक वगैरह, पहले तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर, बीच के तीर्थंकर, ऐसे आचार की भिन्नता बताई, हर गोचरी पानी में, क्षमा याचना में, प्रतिक्रमण में। तो ये सारे व्रतों की आराधना, ये आचार की मर्यादाएं बताई। मजे की बात यह आ रही है कि तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में उनकी पास्ट लाइफ, आदिनाथ भगवान के 13 भव, नॉर्मल आपको जो याद है वो बता रहे, बाकी तो सब आएंगे। आदिनाथ भगवान के 13 भव, शांतिनाथ भगवान के 16 भव, पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव, नेमनाथ भगवान के 9 भव, महावीर स्वामी भगवान के 27 भव। ये पूरी जो भवों की साइकिल है वो स्टार्ट कहां से हुई,
जहां पर उन्होंने अपनी पहचान की, वहां से अपनी पहचान यानी कोई खोजने नहीं जाना है, बस उसके जीवन में कसाय रहित अवस्था में जीना है, मन को शांत बना के जीना है। दुनियादारी का कनेक्शन जितना भी है, मेरी जवाबदारी जितनी मुझे निभानी है, उसमें मेरा परिणाम, मेरा भाव कोई भी गलत ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। उसका नाम सम्यक दर्शन। दर्शन मोह विनाशति जे निर्मल गुण था, ते निश्चय समकित गयु तेना अहिस्था। क्योंकि मानव जीवन के लिए 4 स्टेप जरूरी है। एक व्यवहार है और सामने निश्चय है, यानी कि ज्ञान भी है और क्रिया भी है। ज्ञान है और ज्ञान है, क्रिया है और क्रिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिया नहीं होती है, ज्ञान होता है, क्रिया की महिमा कम होती है, ज्ञान की महिमा ज्यादा होती है। ऐसे अलग अलग प्रकार के भेद बताए हैं निश्चय दृष्टि से। यहां पर जो 4 भेद बताए, उसमें हम नैसार की बात करें, नैसार परमात्मा महावीर देव का जीव है। परमात्मा महावीर देव की पूर्व भव की जो गति है, उसमें नैसार नाम का एक कैरेक्टर है। वो नैसार एक गांव का ऑलरेडी मुखिया था, और वो सारे काम वो टेंडर पे लेके काम कंप्लीट करते थे। अब उनको वो ठेका मिला, और वो ठेका मिलने के बाद वहां पर वो जा रहे हैं सबको लेके। जब वो जा रहे हैं और वहां पर पूरी जगह क्लियर करनी है, और सब जो भी कठियारा कहते हैं, वो सब लोगों को पूरा खेत यानी पूरा जंगल साफ करना है, पेड़ पौधे निकालने वहां से, तो वो काम वो करते हैं। वो जीवन जैन के आचार विचार में कुछ भी नहीं है। जैन कुल के आचार विचार नहीं है, मानवता के आचार विचार है। इसका मतलब कि मानवता है, बाद में जैन धर्म की आचार विचारता फलीभूत होती है। इसका मतलब कि मानवता नहीं है तो वो मानव भी जानवर है। आप इंसान बनो वो जरूरी नहीं है, आप में इंसानियत जिंदा हो वो जरूरी। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थिति जो निर्मित करनी है, धर्म चाहना है, तो मानवता के पहले, यानी कि मानवता होती है तो धार्मिकता आती है। मानवता ही नहीं है, धार्मिकता कैसे आएगी? और मानवता यह कहती है कि तुम मन बड़ा रखो, तुम्हारे जीवन में तुम राजी खुशी हो ऐसा काम करो, तुम्हारे द्वारा कोई दुखी ना हो ऐसा काम मत करना। यह मानवता का प्रारंभिक अवस्था का जीवन है, जिसे पहली दृष्टि में ज्ञानियों ने योग विकास कहा। अखेद, अभय, अद्वेष ऐसे गुण आते, मिथ्यात्व में है लेकिन निकलने के लिए। नैसार का जो जीवन था वो जैन दर्शन, जैन आचार से अलग था, लेकिन एक सबके लिए नॉर्मल धर्म, सबके लिए, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्रिया हो, सबके लिए नॉर्मल धर्म था, अतिथि देवो भवः। अतिथि देवो भवः। वो चेक कर रहा है कि मैं भोजन करूं, लेकिन मेरे भोजन में किसी का हिस्सा हो तो मुझे आनंद है, चाहे इंसान का हो चाहे पशु का हो, चाहे कोई संत का हो चाहे कोई गरीब का हो। मेरा भोजन अकेला नहीं होना चाहिए, मेरा भोजन श्रृंगारित, मेरा भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, भावों से, दान से, सहायता से, किसी के मुख पे लाली लाके। मैं भोजन तो कर लूं तो अकेला पेट भर लूंगा, लेकिन दूसरे को कराऊंगा तो आनंद आएगा। तो वो चेक करता है, उनके साथ जो है सारे लेबर्स, वो कहता आप भोजन कर लो। वो भोजन लेके आए, जंगल में काम है पूरा दिन का, तो चेक कर रहे कि कोई यदि अतिथि, कोई गेस्ट, कोई मुसाफिर, मैं चेक करूं कोई आए तो उनकी मैं भक्ति करूं। एक व्यक्ति यदि नॉर्मल सामान्य मानवता के गुण को भी स्पर्शता है, तो उसे रास्ता मिलता है अध्यात्म के गुणों तक पहुंचने का। यहां पर गुणों की महत्वता बताई, अपने भावों की महत्वता बताई, क्योंकि क्रिया के बाद नहीं आए तो समझना कि कोई नया रास्ता चुनना पड़ेगा। जिस क्रिया के बाद हमारे जीवन में मानवता या तो ऑक्सीजन को या तो मृत प्राय हो, हमारी मानवता जिंदा लाश हो, तो वो क्रिया भी हमारे लिए जिंदा लाश ही साबित होगी। क्रिया मर रही है, जिंदा है लेकिन मौत है। एक वेंटिलेटर पर है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि टाइम इज ओवर, जो भी है ऑल इज गॉड, भगवान को आप पूछ लो, भगवान बचा रहे तो बचा लेना। मौत करीब है, जिंदा है लेकिन उम्मीद नहीं है। क्रिया है, आराधना है, लेकिन अंदर जो भाव धर्म की शुरुआत होनी चाहिए, मानवता, गरीबों को दान देना, पशुओं को, जो भूखे उसको, जो प्यासे है उसको देना सीखना पड़ेगा। और जिसने दिया है ना ऑलरेडी, वो इस जीवन को धन्य बनाकर आगे निकल जाता है। जिसने इकट्ठा किया है वो तो आधी जिंदगी ही करता है, यानी कि 50 के साथ मौत, बीमारियां वो साथ प्रारंभ हो जाता है।
इसके लिए जिंदगी का पूरा रंग उड़ जाता है 50 साल के साथ, परिवार का, बेटे बेटियों का, अपने शरीर का, बिजनेस का, बहुत सारी चीजें उसके लिए अब रसहीन बन जाती है, उसका जीवन कमजोर बन जाता है। मौत नहीं आई, मौत की तरह जी रहा है। क्यों? क्योंकि देना सीखा नहीं। अतिथि देवो भव की भावना के साथ उन्होंने, एक संत आ रहे और भगवंत को कहा कि आप पधारो, मुझे लाभ दीजिए, और उनको बहराया। सुपात्र दान दिया ना, दान की भी महिमा है ना, कि पानी यदि गटर में जा रहा है, पानी यदि बाल्टी में जा रहा है, पानी यदि किसी को पीने में, किसी के पेट में जा रहा है, वही पानी यदि कहीं आगे जाके कुएं में मिक्स हो रहा है, बारिश का पानी, पानी है लेकिन यूज कहां हो रहा है, वो बड़ी बात है। भोजन है लेकिन उस भोजन का यूज कहां हो रहा है, मन है, विचार कहां यूज हो रहा है। यहां पर उन्होंने विचार किया, पधारो साहब। संत है, सुपात्र दान दिया। जो सुपात्र दान दिया, और सुपात्र दान देने के बाद उनसे डिस्कशंस कर रहे, हुआ क्या, ये सारे इतने बड़े जंगल में आप इधर कहां से आ गए, और अकेले कहां से आ गए, ये तो पूरा अनजान रास्ता है। तो कि मैं साथ में था, भगवंत सब आगे गए, मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं यहां पर आ गया। तो कि मैं आपको रास्ता बता दूं, मानवता, भोजन कर लो, मानवता, साता पूछनी कैसे हो, मानवता, वहां से सेवा के लिए आगे बढ़ गए, सेवा करनी, मानवता। कितने गुण है, चेक करना पड़ेगा। सेवा का भाव है कि नहीं, भोजन कराने का भाव है कि नहीं, मीठा बोलना, आमंत्रण देना, स्वागत करना, प्रेम रखना भाव है कि नहीं। तुम मिच्छामी दुक्कड़म को धर्म समझ लेते हो, जो हालांकि मानवता का लेवल भी है या नहीं, वो सोचना पड़ेगा। यहां से वो आगे निकले, लेके जा रहे, और उनके साथ चर्चा हो रही है, और उनको आत्मा की शक्ति कैसी है, संसार व्यवहार छूट कैसे जाएगा, इस संसार का पूरा जो मैनेजमेंट है वो कोई दूसरी शक्ति हैंडल कर रही है, जिसका नाम कर्म है। वो सारी बातें उनको समझा रहे। उसको लगा कि अरे रे रे, ये सारी चीजें यदि पराई है, और इस चीजों के बाद मेरा जीवन भी ऑलरेडी दूसरी जगह पर जाएगा, ये अनुकूलताएं मिली ना मिली क्या पता। बोझ शुरू हो गया। कहां से शुरू हुआ, भगवंत मिले इसके लिए नहीं, पहले से वो संस्कार था, वो संस्कार द्वारा भगवान का योग मिला, और भगवंत का योग मिला, और जैसे उन्होंने बोध दिया, वो पूरा बोधवान जीवन उनका सम्यक दर्शन वासित हो गया। जैन धर्म की वो क्रिया थी, नहीं सब प्रॉपर जैन नहीं थे, कुल से गांव के मुखिया थे, काम करने के लिए आए थे, और वहां से जब निकल रहे तो वो जो स्पर्शना हो गई अनित्य की, संसार की पराधीनता की, संसार की असारता की, सारी पुद्गल जो है वो पुद्गल, वो सारे के सारे मेरे हक के लायक नहीं है। उन्हें बोध हो गया कि आत्मा की शक्ति जैसे उन्होंने विकसित किए, मेरा भी ऐसा अवसर आना चाहिए। उनका पूरा ध्यान अब सत्य के तरफ बढ़ गया, वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। एक तरफ नैसार का भाव है, यानी कि अर्थपूर्ण यदि नाम देखे तो नय का पूरा अर्थ उन्होंने कर लिया, नय सार, सारभूत ग्रहण कर लिया, नाम था, गुण भी मिल गए। और इधर आगे जाके तीसरे भाव में, मरीचि के भाव में, हाँ, नाम पर यथा गुण मर, पहले से ऐसा कोई नाम तो रखता नहीं, ऐसी घटना घटी तो बोल दिया। आपके जीवन में कैसा होता है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया तो क्या, हाँ बहुत अच्छा आदमी, ऐसा है वैसा है, उसने कुछ सत्कार्य किया तो भी गुण गाएंगे। एक गलती हुई नहीं, होता एडो है, मंठा है, यानी कि आपके लिए कुछ समय के लिए सही था, बाद में अपने आप वो गलत हो गया, फिर अलग अलग अर्थ तो लोग निकाल देते। परिस्थिति ये बनी, नैसार के भाव के अंदर उन्होंने साधना की, आराधना की, और वो साधना भावुक बनकर करी, तो वो भावना के साथ उनके जीवन में सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई। अब यहां पर तीर्थंकर के जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है, यहां पर मानव जीवन का उत्थान प्रारंभ होता है, यहां पर आत्मदृष्टि का अब नया भाव उनको मिला है, उसकी अब नई यात्रा विशिष्ट बनेगी। यहां पर हम रुकते, हम इतना सोचते, सम्यक दर्शन पाने की किसी को आवश्यकता है या नहीं है, सम्यक दर्शन पाना चाहिए तो क्यों पाना चाहिए, यदि क्रिया से सम्यक दर्शन नहीं मिलता है तो कैसे मिलेगा। क्रिया के नाम पर तप, ध्यान, पूजा, भक्ति, प्रतिगमन, पचकाण, बंधन, सब कुछ, उस क्रिया के नाम पर सम्यक दर्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मानव जीवन में सम्यक दर्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सम्यक दर्शन यदि नहीं मिला है तो क्या नुकसान है, ये सोच हमारी जैन दर्शन को उजागर करती है, यानी हमारे अंदर जो दर्शन है उसकी दिव्यता बाहर आती है। आपको नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्या सम्यक दर्शन पाने का किसी ने ठेका दिया है,
सम्यक दर्शन क्या कुछ क्रियाओं ने डिक्लेयर किया है कि ये कर ले सम्यक दर्शन मिल जाएगा? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना भी तीर्थंकरों की बात नहीं होती है। उसका नैसार का भाव जो था वो बात हुई, उसके पहले के भाव की बात नहीं हुई। इसका मतलब यह बना कि भगवान जैसे भगवान के जीव को भी अनंत काल संसार का परिभ्रमण करने के बाद उनको वो भाव नहीं आए, तब तक उनके जीवन में व्यक्तिगत उनके अस्तित्व में कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा, उसका अस्तित्व विकसित नहीं हुआ। वो कौन थे? प्रभु महावीर कोई नैसार से थोड़ी प्रारंभ हुए हैं, वो तो आत्मा ही थी, पहले भी आत्मा थी, अगले भावों में भी आत्मा थी। 84 लाख चक्कर जो है उसमें हर किसी का अनंत बार आना जाना हुआ है, देह धारण करना और छोड़ना, इसके बीच में दुख आना सुख आना, इसके बीच में रोना मेरा पराया करते रहे। ये भावना मिथ्यात्ववासित होने के कारण उनको आत्मधर्म की स्पर्शना नहीं हुई। और जैसी गहरा चिंतन, जैसी गहरी भावना बनती गई, एक समय ऐसा आया अनंत काल संसार अपने आप कर्मों ने छोड़ दिया। अब तुम्हारे पीछे हम नहीं लगेंगे, अब तुम्हारे जीवन में अब लंबा दुख नहीं आएगा। क्यों? सम्यक दर्शन आधारित आराधना करने वाला आराधक जीव अब इस संसार में रहेगा, लेकिन वो दुख के नाते, अधिक दुख के नाते दुखी नहीं हो सकता। ये मॉरल है, ये ऑलरेडी आईक्यू लेवल है, और आगे बढ़े तो इमोशंस लेवल है। हम जब मानव जीवन को महत्व गिनते हैं तो किस वजह से? अनुकूलता इसके लिए, जानवर की दुनिया में जानवरों को यह जीवन नहीं मिला इसके लिए, हमारी जिंदगी में हमें जो सब आसपास हमारे रिलेशन वाले, हमारे समाज वाले हमें मान सम्मान दे रहे इसके लिए, ये जीवन की महिमा क्यों लग रही है? इस जीवन में धर्म पसंद है तो क्यों पसंद है? ये तय यदि हम करते तो हमारे पास क्या विचारधारा है? क्योंकि पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण आज आए, पता नहीं कल जीवन हो या ना हो। कोई कह थोड़ी सकता है कि अगला पर्यूषण मेरे लिए है, कोई कह थोड़ी सकता है कि अभी अगले जीवन में भी मैं धर्म करूंगा, कोई कह थोड़ी सकता है कि वापिस ये अवसर मुझे सेकंड टाइम मिलेगा। यहां पर कुछ भी चीज निश्चित नहीं है, कुछ भी चीज यहां पर निश्चित नहीं है। और निश्चित न होने के कारण यहां पर सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं कि जीवन निश्चित नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन निश्चित है। यह धर्म द्वारा तुम्हें सम्यक दर्शन मिलता है तो उपकारी, ये धर्म की आराधना के बाद यदि सम्यक दर्शन नहीं मिलता है तो धर्म छोड़ना, ऐसा नहीं, इसमें क्या सुधार करना है वो चेक करना। हुआ क्या कि जिसके वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है? यदि हमको हमारी आत्मशक्ति की, हमारी नित्यता की हमें दया आएगी, हमारी भावना आएगी, तो ही हमारा ये विवेक बनेगा, इसके पहले नहीं बन सकता। मरीचि का भाव या कोई भी तीर्थंकर का भाव देखो तो उसके कारण ये निमित्त हुआ है। अब तीर्थंकर परमात्मा की ये बात करके ज्ञानी कह रहे हैं कि अब तुम्हारा कोई रोल नहीं है। टॉप लेवल पर जो ऑलरेडी तीर्थंकर बनने वाले हैं, जिनके जीवन में विशिष्ट अनुकूलता है, सुख, लंबा आयुष्य, दैवी विद्याएं, देवलोक का सुख, बहुत कुछ है, फिर भी कर्मों ने उनका खेल खेल लिया, कर्मों ने उनका खेल खेला ना। अब जीव है तो कर्म है, क्योंकि कर्म है तो संसार है, संसार है इसके लिए सुख दुख है। अब वापिस जीव है, कर्म है, संसार है, सुख दुख है, सुख दुख है इसके लिए और ज्यादा हम उसमें जुड़ जाते हैं, लगाव है जिसका नाम माया कहते हैं। अब माया कम है तो सुख दुख कम है, सुख दुख कम है तो समझ लेना कि संसार कम है, और संसार कम है तो समझ लेना कि कर्म कम है, और कर्म कम है तो समझ लेना कि मोक्ष करीब है। तो चैनल है ना, जीव है तो संसार है, संसार है तो कर्म है, कर्म है तो कर्म के नाम के सुख दुख है, और सुख दुख के नाम पर पूरी सुख दूर हो इसके लिए चिंता, सुख न जाए इसके लिए चिंता, सारी माया सेट हुई है। अब ये चैनल से हमारा पूरा संसार छोड़ के आए, रो के आए, और भगवान कह रहे हैं कि मुझे दया आ रही है, दुर्लभ खलु मानुष से भव, मुझे दया आ रही है कि दुर्लभ भव, मुझे जो दिख रहा है तुझे दिख रहा है, मुझे इस जीवन की ये आत्मा की महिमा है, धर्म की महत्वता, इसकी जो वैल्यूज है वो तुझे लग रही है। यदि तू गहराई तक जाए, यदि तू सोच सकता है तो पहले ये सोच के तुझे ये मिला क्यों, यहां पर आने की वजह क्या, क्यों दूसरी जगह पर नहीं? अच्छा छोड़ो, यहां से दूसरी जगह पर तो जाना ही है, पास्ट टेंस भूल जाओ, कहां थे, किस वजह से यहां आए, कौन सा कर्म था, भूल जाओ। आगे की दुनिया है कि नहीं है? यदि आगे की दुनिया है तो वो कर्म तय करेगा कि तुम तय करोगे? कर्म बाद में तय करता है, पहले हम तय करते हैं।
क्योंकि आप जिसको कॉल करते हैं वही फोन उठाएगा, और कॉल करने के पहले आप सर्च करोगे कि 10 नाम के भंवरजी है, 10 नाम के घेवरचंद है, किस घेवरचंद जी को करना, जालौर वाले को करना कि मोटी मारवाड़ को करना, वो तय कौन करेगा? आपका डिसीजन आपके लिए ऑलरेडी रिजल्ट बन जाता है। आप जिस चीज को फॉलो करते हो वो टारगेट है, इसके लिए फॉलो करते हो। आज आपको ये जीवन मिला है, इसका मतलब इस जीवन के पीछे बहुत राज छुपे हैं। इस जीवन के राज यदि पता चल जाए तो अगला जीवन कैसा हो सकता है उसकी तैयारी आज हो सकती है। अगला जीवन मुझे कैसा करना है, मानव जीवन में जाना है कि देवगति में जाना है, मानव जीवन और देवगति से चढ़ के कोई गति है कि नहीं है, यदि वो गति है तो ये जीवन में ये सब मुमकिन है कि नहीं है। अंत समय एक ही बात आएगी कि सम्यक दर्शन के बिना सारी चीज निष्फल है। इज द राइट विजन, तुम्हारा देखने का नजरिया, तुम्हारा देखने का नजरिया, तुम्हारा 1 करोड़ रुपया जिस बिजनेस में लगे हैं वो बिजनेस के लिए पार्टनर को दिए, किसी को ब्याज पे दिए या बेटे को दिए, पैसा तो वही है, आपका नजरिया क्या है वो बताओ। आपने जो दिया है किसको दिया है? पार्टनर को दिया है, तो आपको पता है कि कैसे पूरा एमओयू बनाना है। किसी और को ब्याज पे दिया तो पता है कि रिस्क रहेगा, आपको समझ के ही काम करना है, और बेटे को दिया तो पता है कि वो घर में ही जमा होगा। पैसे 1 करोड़ होने के बावजूद भी आप दे रहे हो, आपके पास नहीं रहे, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके विजन में कुछ और है। यहां पर ज्ञानी 2 विजन क्लियर कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का विजन कोई भी अवस्था में किसी को भी मिल सकता है विदाउट क्रिया। सम्यक दर्शन के विजन के साथ यदि वो नहीं चला तो श्रेष्ठ क्रिया भी होगी तो भी उसके लिए बेस्ट बन जाएगी, नो बेस्ट, वेस्ट। क्यों भाई? वजह क्या? क्योंकि यहां पर हमें एक राइट विजन के और एक निर्देश करते हैं, इशारा करते हैं, राइट विजन। अब आगे की जिंदगी कौन तय करेगा? यदि आप ये भी सोचते हो कि नहीं मरना ही नहीं है, तो फिर तेरा सम्मान और तेरा बहुमान और तुझे अवार्ड दे देगा, मरना ही नहीं है ऐसा सोचते हो तो जितना अवार्ड रखना चाहता है रख, जितना कमाना चाहता है इतना कमा, जितना मान सम्मान चाहिए इतना कर, जितना जीना इतना जी, तेरा सम्मान यदि तू नहीं मरे तो। बेवकूफी है कि और कुछ है? ये जो जीवन है वो किराए पे है, किसी ने दिया हुआ है जिसका नाम कर्म है। बहुत सिंपल बात सोचे तो भगवान है, और भी सिंपल बात सोचे तो कि भाई हमने कुछ पुण्य किया होगा वो चला जाएगा। तो ये जो ऑलरेडी लीज पर है उसको तो छोड़ना ही है ना। और जो चीज आप आसान से छोड़ सकते हो इसका मतलब आप नॉर्मल हो, अधिकारी हो, ताकतवर हो। जिस चीज को आप छोड़ सकते हो, जो चीज छूटती है और आपको दुख नहीं हो रहा है, आप उस चीज के मालिक हो। मालिक ही त्याग कर सकता है, गुलाम त्याग नहीं कर सकता। दान कौन दे सकता है? जिसके पास फंड है वो दान दे सकता है, तब कौन कर सकता है? जिसके पास मनोबल है वो तब कर सकता है ना। आराधना अच्छी कौन कर सकता है? जिसके पास श्रेष्ठ ज्ञान है वो कर सकता है। तुम जिस चीज के मालिक हो तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ गाय और गोवाल वो दोनों साथ में है। अब गोवाल आगे चलता है, गाय का मालिक गोपाल वो आगे चलता है, और गाय पीछे रस्सी बांधी हुई, इसके लिए मालिक कौन है? गोपालक है ना, गोवालिया है ना, गाय नहीं है। और वही गाय को छोड़ दिया और गाय आगे दौड़ रही है, गोपाल पीछे दौड़ रहा है, मालिक कौन है? मालिक गाय बन गई, वो दौड़ रहा है पीछे। तुम जिस चीज के अधिकारी नहीं बन सकते, जो चीज तुम त्याग नहीं कर सकते, उसके तुम मालिक नहीं बन सकते। इसके लिए जो त्यागी है उसको पूरी दुनिया पूछती है, क्योंकि वो मालिक बन गया है। तपस्वी है, भोजन छोड़ दिया है, इसके लिए जो भोजन नहीं छोड़ सकता वो उसको इतनी उससे साथ जुड़कर इतना प्रभावित होता है, धन्यवाद है, ऐसा क्या कर सकता है तू भी, लेकिन तेरे पास गुलामी है, मालिक नहीं। यहां पर प्रभु महावीर का जीवन नैसार से स्टार्ट हुआ और नैसार से सम्यक दर्शन से प्रारंभ हुआ। वो सम्यक दर्शन के प्रारंभ हुआ वो उसके लिए प्लस बन गया, वहां से स्टार्ट हुआ। अब दिव्यता तेरे साथ रहेगी। अब तेरे पास लाइसेंस है, ग्रीन कार्ड है, तेरे पास वीजा है, तुझे कोई इश्यू नहीं है, तू वर्ल्ड में कहीं भी घूम। क्यों भाई? तेरे पास एक पावर है इसके लिए। सम्यक दर्शन आत्मा की एक अद्भुत शक्ति है, उसको पाने के लिए हमें ऑलरेडी नॉर्मल बनना पड़ेगा। जितना आप ज्यादा नॉर्मल बनते हो इतना आप ऑलरेडी जल्दी से जल्दी इस बंधनों से मुक्त होते हो, क्योंकि अटैचमेंट जो था, अट्रैक्शन जो था, वो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो गया। इसके लिए टेस्ट करना कि तुम्हारे मन में संकलेश पैदा होते कि नहीं होते। यदि होते हैं तो चेक करना पड़ेगा क्यों होता है, और होते हैं और चेंज करना है, चेक नहीं चेंज करना है, चेक के बाद ही चेंज होगा। चेंज करना है
तो उसको ऑलरेडी इनर सेंस पे ले जाना पड़ेगा कि भाई ये मेरा स्वरूप नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, ये सारी चीजों में मैं नॉर्मल रह सकता हूं। कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। बच्चे 2-3 घर पे बैठे या बड़े को बैठे चैनल चेंज कर दी तो भी माथा फोड़, चाय शक्कर है नहीं है तो भी माथा फोड़, ये ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, तो भी माथा फोड़। हर छोटी बात में तुम इतना गर्म हो जाते हो। कोई टाटा की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, 300 डिग्री में लेके घूम रहे हो क्या? टाटा की फैक्ट्री में लोहे को गर्म करने के लिए 300 डिग्री हाई डिग्री पे जाना पड़ता है। वो गर्मी तुम्हारे पास है, तुम टाटा की फैक्ट्री हो क्या? इतना गुस्सा कहां से आता है? इतना मन अशांत क्यों रहता है? ज्ञानी कहते हैं कि जो पराया है उससे तुम्हारा कभी भी मेल नहीं होने वाला है, उसको क्यों पाल के रखे हो? तुम गुलाम मत बनना। दुर्लभ खलु मानुष से भय उत्तराधन का वाक्य अत्यंत दुर्लभ है। और 10 दृष्टांतों से स्थूलिभद्र सूरी महाराज की बात बोली थी ना, 10 दृष्टांते दो ही लोगोरी, दुर्लो मानव भव पायो मोराराज, संध्या रंग समानो राज, मने वणदी नारियो घणियावे ओराज। मरीचि का भाव सेकंड आया, वो संस्कार यात्रा चली, यहां पर धर्म आराधना कर रहे, यहां पर डाउन हुए क्योंकि वो कंटिन्यूटी नहीं रही। जो थिंकिंग लेवल पर जो प्रोसेस हुई थी वो डाउन हुई, वो कंटिन्यूटी नहीं रही। एक व्यक्ति दुकान जाता है और उसे बिजनेस के ऊपर ध्यान देना ही पड़ता है, वरना वो बर्बाद होता है, माइनस में आता है। लास्ट में देखता है तो 2 करोड़ का माल था ना, अभी प्रॉफिट भी नहीं है और माइनस भी 1 करोड़। क्यों? तुझे पता ही नहीं है किस चीज का क्या प्राइस है, कौन सी चीज चलेगी, किस चीज रखनी है, किसको क्या माल भेजा है, कौन सा पार्सल है, क्या स्टैंप ड्यूटी है, क्या जीएसटी है, कितना बिल बना है, तुझे कुछ पता ही नहीं है। कोई भी चीज की कंटिन्यूटी वो तुम्हारी खुद की बन जाती है। कोई भी चीज की सोच बनती है तो उस सोच में तुम परफेक्शन ला देते हो, परफेक्ट बन जाते हो। सोच बननी जरूरी थी, उनकी सोच यहां डाउन हुई। नैसार भाव की सोच थी, जीवन चला गया, आयुष्य चला गया, देह चला गया, अवस्था चली गई। आगे आए, मरीचि का भाव आया, सेकंड लाइफ में ली, उस चीज के अंदर धर्म क्रिया की, धर्म भाव रहित, उसने स्वीकारा लेकिन इतनी भावनाएं नहीं थी। और वो ओरिजिनल तो ओरिजिनल है ना भाई। उसने धर्म करने के बाद उनका डाउन फ्लो आया, और डाउन फ्लो आया तो सोच तीसरे भाव के अंदर उन्होंने अपने अंदर ईगो क्रिएट कर दिया, अभिमान बढ़ा दिया, अहंकार शिखर पर ले गया। और उसने बोला कि क्या बात है, वासुदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर, ऐसा मेरा जीवन है, मेरे जैसे कोई महान नहीं हो सकता। इतना उन्होंने सोचा, ये 3 पीढ़ियों का और फ्यूचर का, इतनी सोच ने उनको 82 डेज का नीच गोत्र दे दिया। कितना? बात चल रही है कि कर्म का खेल है और तुम्हारी लाइफ कर्म के हाथों में है, तुम ऑलरेडी गुलाम हो, जंजीर पूरी बांधी हुई है। उस जंजीर बांधा हुआ जो इंसान है वो एक बॉक्स में बंधा हुआ है, एयर टाइट बॉक्स से हवा नहीं जा रही है, और उसका रिमोट किसी और के पास है। तुम चिल्लाओ, खोलो मुझे खोलो, आवाज जाएगी नहीं बाहर। तुम इशारा करो, उसने जो कहा है वो यदि कर लोगे तो वो खोल देगा। जिसके पास रिमोट है उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने इंफॉर्मेशन दे दी, आप छूट जाओगे। आप खोल नहीं सकते। जंजीरों के साथ पैक किए, साथ बड़े कांच के, ट्रांसपेरेंट कांच है, एयर टाइट है, वहां पैक, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, 4 दिन में मर जाओगे आप भूखे प्यासे। ये जो बंधन है उससे मुक्त होना है। ये बंधन में वापस जुड़ गए मरीचि। वहां पर उन्होंने ये कर्म जैसे मानते हैं, ऐसा वो एक एग्जाम्पल था। मरीचि वहां पर जुड़ गए और मरीचि को जैसा बंधन हुआ वो बंधन 82 दिन का हुआ। अब माइनस क्या आया आगे, जब वहां पर आते हैं और वहां पर उन्होंने तय किया कि भाई मुझसे बहुत आराधना तो नहीं होगी, मैं अभी तक तो बहुत अच्छा कर रहा था लेकिन अब मेरी कैपेसिटी नहीं है। शरीर कमजोर पड़ा कि मन कमजोर पड़ा? ज्ञानी कहते हैं कि शरीर कमजोर पड़े तो भी चलेगा, मन कमजोर नहीं चाहिए। दंसन भट्ठो नथी निब्बाणम, दंसन रैया न सिजंती। सम्यक दर्शन के बिना किसी की भी आराधना नहीं होती है, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में सम्यक दर्शन के बिना भी वो अपने आप को साधक बना सकता है, क्रिया पाल सकता है, चारित्र भी ले सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना सारा धर्म उसके लिए शून्य हो जाता है। एक नहीं है, शून्य बहुत है। गुजराती में के एकड़ा वगरना मिंडा, एक है, एक ही नहीं है, शून्य बहुत है। करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई करो, आंसर रिप्लाई कांट, कुछ भी नहीं। क्यों भाई? क्योंकि उसमें बल ही नहीं है। जिस चीज में बल हो उससे हम काम करें ना। कोई प्लास्टिक के पिलर बनाकर दीवार थोड़ी खड़ी करता है,
बिल्डिंग थोड़ी खड़ी करता है, प्लास्टिक के पिलर पे होता है खड़ा कुछ भी, उसके लिए तो कंक्रीट मजबूत चाहिए, नींव मजबूत होती है ना। कोई गमला है, छोटा सा पौधा है और वो सोचे कि वट वृक्ष बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। उसका एक लिमिटेशन आ गया, 1-1.5 फुट में लिमिटेशन आ गया, उसकी जड़ों के लिए नई जगह नहीं मिल रही है। धर्म के लिए ऑलरेडी विस्तृतीकरण चाहिए, एक पेड़ जितना बड़ा है उससे 2 गुना नीचे और ऐसा 2 गुना और इतना विस्तृतीकरण है, तो वो हर तूफान को झेल सकता है, हर धूप को, हर डिग्रीज को वो झेल सकता है। धर्म नींव की तरह, प्राण की तरह, चेतना की तरह गहराई तक जाना चाहिए। यहां पर मरीचि के भाव में वो डिस्टर्बेंस हो गया और वो डिस्टर्बेंस के कारण उन्होंने तय किया कि अब मुझे नहीं होगा, ये अब मेरे से पॉसिबल नहीं है। आप सोचो, आपसे बहुत कुछ हो रहा था, आपने बहुत कुछ किया था, आपका मन जैसे कमजोर पड़ा, ऐसे आपने छोड़ने का ट्राई किया। ये जीवन पूरा अंत समय तक सब कुछ करने के लिए है, छोड़ने के लिए नहीं है। आराधना करने के लिए है, संसार छोड़ने के लिए है। ये पूरा जीवन जितना भी व्यतीत हो रहा है उसमें अंत समय समाधि युक्त हो, परमात्मा का मिलन हो जाए, परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाए, परम पुण्य का ऐसा उदय हो कि मोक्ष मेरा नजदीक मिले, ऐसे सिमंदर स्वामी का दर्शन हो जाए, ऐसी भावना के साथ ये पूरा जीवन व्यतीत करना है। यहां पर ये मिस कर दिया और उन्होंने बोला अब मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भावनाओं से उन्होंने मिस्टेक्स स्टार्ट कर दी। हालांकि मिस्टेक्स जैन दर्शन की दृष्टि से, लेकिन उनकी दृष्टि से सब फैसिलिटीज कि अब मेरे से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके लिए उसने रास्ता निकाला। हे सन्यासी लेकिन छत्र, हे सन्यासी लेकिन ऑलरेडी संसारी की तरह सारे सूस बूस, हे सन्यासी लेकिन वस्त्र गैरिक, अलग प्रकार के वस्त्र रंगीन जो संसार का रंग राग है ऐसा, हे सन्यासी लेकिन कोई बंधन नहीं। ये सारी ऑलरेडी माइनस इफेक्ट उसकी लाइफ में घर कर गई, लाइफ को उसने चेंज कर दी। अब उसे इजी लग रहा है सब कुछ। सम्यक दर्शन था, क्रिया नहीं थी। ज्ञानी ने यहां पर यानी कि प्रभु महावीर और हमारे निकटवर्ती, हमें तो उनकी बात करेंगे, वो जब ये बात कर रहा है कि जिसके जीवन के अंदर भाव यदि समाप्त हो गए तो उसका ऊपरी कितना भी व्यवहार है वो सब जीरो ही है। कोई आदमी आपसे अच्छी बात करता है तो आपको पता तो चलता है कि उसका भाव क्या है। वो बात करता है कि मैं पेमेंट देना ही है, आ गया था बस तेरे नाम का चेक ही था, लेकिन वो बेटे ने ऐसा कर दिया। हर महीने, हर 15 दिन में ऐसे ऐसा नाटक कर रहा है, इतना अच्छा बोल रहा है, आप जानते हो ना वो क्या कर रहा है। वो आपको 8 महीने से घुमा रहा है ना, जो 15 दिन का पेमेंट था वो आपको पता है ना। किसी के अच्छे व्यवहार देख के भी आप उससे प्रभावित नहीं होते हो, उसका मन आप परख लेते हो कि उसकी नीयत सही नहीं है, यह आदमी इतना पानी में है, वो इतना, इसका मापदंड है, आप माप लेते हो ना। इसी तरह ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारी क्रिया बेस्ट हो लेकिन तुम्हारी नीयत सही नहीं हो तो नहीं चलेगी। तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए, इंसाफ इंसानियत के लिए, इंसाफ इंसानियत के लिए, खुद के लिए। यहां पर वो नीयत के हिसाब से मरीचि उन्होंने सब स्लो लाइफ, नॉर्मल लाइफ मैनेज की और सामने कपिल आ गया और कहता है कि मुझे धर्म करना है। तब तक उनका सम्यक दर्शन, उनकी जो भावनाएं थी वो पॉजिटिव थी। वो कहते वहां जाओ, आदिनाथ भगवान है ना, वहां पर जाओ, वहां धर्म है, वहां जाके आप उनसे धर्म की बात करो, वो आपको आराधना कराएंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो उनसे डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों भाई, तुम भी हो नहीं, ये भी है, तुम भी सन्यासी हो, वो भी है, तुम भी धर्म की बात कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, तुम्हारे पास भी क्रिया है, उनके पास भी क्रिया है, मुझे क्या फर्क पड़े। अज्ञानियों ने संसार बढ़ाया है और अज्ञानी खुद का भव भ्रमण बढ़ाया है। अज्ञानियों के द्वारा धर्म डूबा है, हुआ नहीं है। और उन्होंने बात कर दी और तुरंत उसने बोला कि प्रभु यानी कि मरीचि, मैं आपके पास ही रहूंगा, कपिल मैं आपके पास ही रहूंगा, आपके पास धर्म है तो क्या ठीक है, हाँ रह जा। उनको ऐसा लगा मुझे हेल्प करेगा, उसको पूछा, बार बार पूछा तो उन्होंने हाँ बोल दिया कि धर्म वहां भी है और धर्म यहाँ है, कविला इत्थम्पि अय्यम्पि, कपिल धर्म यहाँ भी और वहां भी है। इतनी ये मिसमैनेजमेंट सोच, उनकी थिंकिंग डाउन हो गई। वहां पर ज्ञानी कहते एक कौड़ा कौड़ी सागरोपम, कितना, एक कौड़ा कौड़ी सागरोपम की बुद्धि। कर्म का खेल प्रभु महावीर के साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा, बेवकूफी भी नहीं रखना। कर्म का खेल सबके साथ होना है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ऑटो सिस्टम है, कोई भी इसमें से बच नहीं सकता, सिद्ध होना पड़ेगा, मोक्ष में जाना पड़ेगा। तुम्हें दुख पसंद नहीं है, आगे आएगा, क्या करोगे बताओ।
तुम्हें सुख पसंद है, तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि तुम्हारा सुख अध्यात्म का बने, क्या करोगे बताओ? तुम यदि बचपन हो, प्ले ग्रुप में पढ़ रहे हो तो बार बार समझना, जो बच्चा छोटा है उसे हर बार मिस्टेक होती है, उसे हर बार समझाया जाता है, घर हो या बाहर हो, पढ़ाई हो या खेलना कूदना हो, छोटा है ना इसके लिए। बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो सारा चेंज होता जाता है। आपका जीवन आपके भरोसे है, आपकी सोच जो है उसको किस स्तर पर आपको लेके जा रही है, क्योंकि यहाँ प्रभु महावीर के नाम से पूरा कर्म का यहाँ पर खेल बता रहे हैं, कर्म की साजिश, कर्म की पूरी झाले बता रहे हैं। अब तुम्हारे पास वास्तविकता क्या है वो बताओ, तुम्हें अनुकूल है वो धर्म करना है कि तुम्हारे आत्मा को उपकारी हो वो धर्म करना है? ये जवाब हमारे पास इसके लिए नहीं है क्योंकि हमने जो सोचा है वही करना है। हमारे पास कोई ऐसा रिप्लाई नहीं है जो ऑलरेडी आत्मसंतोष हो, जो ऑलरेडी धर्म के अनुरूप हो, जो वास्तविक हमारे जीवन को उपकारी साबित हो। ऐसा कोई जवाब नहीं है। इसके लिए जवाब खोजना है तो पहले अपने मन से स्टार्ट करो कि मेरा जीवन ये सारी चीजों से बदल सकेगा कि नहीं बदल सकेगा। मरीचि के भाव में उनका इतना डाउन आया, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम बढ़ गया, और एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जैसा बढ़ता गया उसे पता ही नहीं चला। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंतर्गत दो बातें यहां आती है। जब उन्होंने सिर्फ अभिमान किया तब इतना पाप नहीं आया। अभिमान का कर्म नीच गोत्र बंधन हुआ वो 82 डेज का हुआ, तो जो अभिमान हुआ था वो व्यक्तिगत था, लेकिन जो कुदरत का न्याय था, जो वास्तविकता थी, उसके विरोध में वो खड़े रहे। उस सूत्र प्रणता जिसे कैसे पाप नहीं कोई उस सूत्र भाषण, जिसु धर्म नहीं कोई जग सूत्र सरीखो। सूत्र अनुसार भविक जे क्रिया करे एनु शुद्ध चारित्र परिखो। धार तलवारनी सोहिली दोहिली 14वां जिन चरण तनी सेवा। उन्होंने बोला कि हाँ ये भी चलेगा वो भी चलेगा। अभी हमारे जीवन में ऐसे कई इंसिडेंट्स आते हैं और हम हर चीज में एक्सेप्ट करते हैं या हर चीज में हम कुछ ना कुछ रास्ता खोजते हैं और हमें लगता है कि अच्छा हो तो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें धर्म पता नहीं हो तो जान लेना चाहिए, और धर्म पता है और जाना हुआ है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इलेक्ट्रिशियन हो तो तुम रिपेयर करो, इलेक्ट्रिशियन नहीं हो रिपेयर करने जाओगे तो राम बोलो भाई राम, सीधा बाय बाय टाटा। वो वोल्टेज इतना हैवी है ना, सीधा स्टार्टिंग जहां से होती है सेंट्रल से, इलेक्ट्रिक हाउस से, सीधा वहां से आ जाएगा यहाँ पर करंट लेने, और तेरा भी वहां रास्तान बन जाएगा। जिस चीज में हम अनजान है वो जान लेनी चाहिए, आत्मा का बोध करना इसके लिए, और जिस चीज से हम जाने हुए तो उसकी स्पष्टीकरण करनी चाहिए। यहां पर क्रिया पे दबाव नहीं दिया, यहां पर क्रिया में दोष न लगे, उस क्रिया में आपका जीवन आनंदमय बने, ऐसी क्रिया का ऑलरेडी लगाव बताया, दबाव नहीं बताया। अब यहां पर जब क्रिया का लगाव बता रहे हैं तो ये सम्यक दर्शन आधारित क्रिया का लगाव बता रहा है। उन्होंने इतना बोला उसमें तो भगवान खुद उस कर्म से नहीं बचे, और आगे की यात्रा उनकी करीबन 15 भव बरीची के बाद, कितने यहां पर बता रहे, 15 के 15 भव उनको सुख मिला, राजकुमार का जीवन मिला, देवलोक की दुनिया मिली, सन्यासी भी बने, त्याग भी किया, लेकिन जैन दर्शन नहीं मिला। अब आपको नॉर्मल आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि हम जो क्रिया कर रहे हैं वो जैन धर्म नहीं, हम परिश्रम कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जैन धर्म नहीं, तो फिर जहां पर इन्होंने जो क्रिया की थी उसमें ये मिस्टेक्स कैसे हो गई? ज्ञानी कहते तुम जो कर रहे हो उसको समझदारी के साथ करोगे तो जैन धर्म है, क्योंकि जैन धर्म डुबाता ही नहीं है। भव भव तुम चरणों सेवा, जैन धर्म कभी डुबाता नहीं है। ऑलरेडी जाई जरा मरण रोग पणा सणस, ये सारा समाप्त करने के लिए जैन धर्म, बढ़ाने के लिए नहीं है। 7 लाख पृथ्वी का है, 14 लाख मनुष्य जीवन का है, 70 लाख जगहों को पास की, एक बार नहीं अनंत बार, अनेक बार, और यहां आके बैठे हैं। अब इस जीवन की महिमा पता ही नहीं चली तो ये जीवन तो एक रोल है, इसके हिसाब से पूरा हो जाएगा। 3 घंटे की पिक्चर भी पूरी तो होती है ना। कहीं किसी के शादी ब्याह में गए तो वो भी पूरा हो गया ना। 2 घंटे का पिक्चर तुम गए आए तो, कोई टूर पर गए 5-7 दिन तो वो भी खत्म तो होती है ना, परिश्रम भी खत्म हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इफेक्ट इज द वैल्यूज। आप यदि इसकी महिमा करना चाहते हो तो असर क्या हुई वो चेक करो। आप कोई गरीब को देखते हो रोड पर, हाथ पैर टूटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, भीख मांग रहा है, बहुत गरीब है, रो रहा है, और उसको पीछे से कोई लेके जा रहा है, आपको दया आती है, इसके लिए आप 10 रुपए भी देते हो। आप किसी के घर, किसी को ठीक नहीं है, इसको मिलने गए,
कि उसको प्रॉब्लम है, और वास्तविक आपने देखा घर पे, तो घर पे ऑलरेडी आईसीयू की रूम बना दी थी, पूरी एक रूम आईसीयू जैसी बना दी। इधर ऑक्सीजन चल रहा है, खाने के लिए टोटी चल रही है, उसके सारे पल्स गिने जा रहे हैं, लेड बाथ की टोटी चल रही है, शरीर पूरा फीका पड़ गया है, हड्डियां दिख रही है, और सो गए, और आप दूर से देख रहे हो। आपको दया आएगी कि नहीं आएगी? आपको दुख लगेगा ना, अरे रे कैसा हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? कोई व्यक्ति कहीं पर भी आपको, कोई आपने कोई सीन देख लिया पिक्चर में या कोई जगह पर, किसी को मारा मारी की है, हाथ पैर कटे, लहू लुहान है, और वहां गिर गया, एक्सीडेंट हो गया है आपके आंखों के सामने, और वो पिक्चर देखो या आपके रोड पे हाईवे पे देखो, और वो लहू पूरा गिरा हुआ है, और आप उसके हाथ पैर कटे हुए हैं, और आप देख रहे हो एक्सीडेंट का, आपको दुख होगा, दया आएगी कि नहीं आएगी? आपको इतनी दया आ रही है दूसरे के लिए, खुद के लिए क्यों नहीं आती है? दूसरे के लिए दया आती है ना। हमारे अंदर जो इतने सारे दर्द, मिथ्यात्व के, अज्ञान के, मोह के, माया के, दंभ के, इतने सारे दर्द हम पाल के बैठे, उसकी दया नहीं आती है? कर्मो करेला सौने नड़े छे, कर्मो करेला सौने नड़े छे, हयो हिबका भरीने रड़े छे, हयो हिबका भरीने नड़े छे, जीववा चाहूं तो जीवाતું નથી, जीववा चाहूं तो जीवाતું નથી, મરવા ચાહું તો મરાતું નથી, મરવા ચાહું તો મરાતું નથી, કર્મો કરેલા સૌને નડે છે, કર્મો કરેલા સૌને નડે છે, કોઈ ભવે કરમ મેં હસીને કર્યા, આશુડા આજ મારા नयनमा पड़ा, मानवा चाही मैं, जिंदगी को मानने के लिए चाहा है कि मुझे सुख चाहिए, और आज रो रहा है, तुम्हें उसकी दया आती है ना? समझदारी नहीं है, भगवान को हमारी दया आ रही है। इसके लिए विवेक कह रहे हैं कि तू ये परवादी राज का पावन संदेश तू लेके जा, तेरे प्राण को तू पहचान, तेरी चेतनाओं से तू जोड़, तेरे अंदर जो वास्तविक परम पद है उसके तरफ इशारा कर रहे, तू आगे बढ़, तुझे वो इशारा मार्गदर्शन है। समय याचना देके यहाँ कंप्लीट नहीं होता है। एक बच्चे को भी स्कूल में भेजते हो तो पता है कि उसे ऑलरेडी एनुअल एग्जाम देनी है, उसका 1 साल का प्रोसेस है, और 1 साल का नहीं रुकता है, वो ग्रेजुएशन और आगे तक उसकी जिंदगी ना समझ ले तब तक उसकी स्टडी है, क्योंकि स्टडी टैलेंट को ही कहते हैं, किताबों को नहीं कहते। एक बार बेटी की शादी हो गई तब तक ये प्रोग्राम नहीं है 2 घंटे का या 10 दिन का, पत्रिका बांटी और 2 महीने तक लोगों को इनवाइट करने गए और 2000 लोग आ गए और अच्छा फंक्शन हो गया, तब तक ये नहीं है। उसको ससुराल भेजा है तो उसके बाद भी उसकी लाइफ मेंटेन करते कैसी है, क्या है, वो सारी चिंता माँ बाप पालते हैं। परवादी राज 8 दिनों के लिए नहीं आ सकते, ये तो जिंदगी भर हमारा श्वास और हमारा विश्वास बनना चाहिए, अंत समय तक ये नहीं छूटना चाहिए। आज तुम्हें इतना मन हो रहा है तो हर रोज होना चाहिए मैं परमात्मा की वाणी सुनूं, हर रोज होना चाहिए मेरे पापों के प्रायश्चित के रूप में मेरा ये ध्यान आधा घंटा 1 घंटा श्रेष्ठ प्रतिकोण का होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए कि मेरे परमात्मा की भक्ति अद्भुत होनी चाहिए। ये आज समय नहीं निकालोगे तो तुम तय करो नेक्स्ट कब, नेक्स्ट कब, नेक्स्ट कहां, नेक्स्ट कैसे, या तो तय करो मौत कैसे, मौत कहां, मौत क्यों। यदि कुछ भी तय नहीं करना है तो जिंदा आप लाश की तरह जीते रहो, जानवर को भी सोच नहीं बनती है। फर्क इतना है उसको 4 पग है, हमें 2 पग है और कुछ नहीं। जो जानवर है उसे 4 पग है ना, सोच बनती नहीं है ना, वो खाने के लिए दूसरे जगह पर खाना है, दौड़ के जा रहा है, ट्रक आ रही है, खाना तो मिला नहीं, मौत मिल गई। विवेक है क्यों? जानवर है। ज्यादा विवेक किस में हो सकता है, 2 पैर में कि 4 पैर में? ज्यादा विवेक का उपयोग कौन करता है, 2 पैर वाला करता है या नहीं करता है? नहीं करता है। करना चाहिए, पॉसिबिलिटी है बट क्लियरिटी नहीं है। यहां पर संभावना है लेकिन फलश्रुति नहीं है। संभावना हो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हें मिल गया। डॉक्टर की डिग्री है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो वो थोड़ी ऑपरेशन कर पाएगा। वकील की डिग्री है, पढ़ लिया, 2 साल गैप हो गया और वो जाके खड़ा रहे तो केस थोड़ी लड़ पाएगा। एक धर्म की क्रिया हो गई, 1.5 महीने तक, 4 महीने तक हो गई, ज्ञानी कहते हैं जिंदगी भर भी कर लो, लेकिन प्रैक्टिस किसी भी कैसी भी हो, लेकिन उस प्रैक्टिस में प्राण यानी कि परफेक्शन होना चाहिए। अगले भाव भी हमें यह चाहिए, यहां पर ये मिस हो गए। मरीचि का जीवन यहां पर डाउन हो गया
और वहां डाउन होने के नाते एक कौड़ा कौड़ी सार्वभौम उसके जीवन के अंदर कलंकित हो गया। 15 भव तक उससे जैन दर्शन नहीं मिला, सब कुछ मिला। आपको क्वेश्चन है, आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए? क्या चाहिए और क्यों चाहिए? धर्म की बात छोड़ दो, क्योंकि जब तक अनित्यता का बोध नहीं होगा, नश्वरता का बोध नहीं होगा, ये सारी चीजें बिछड़ जाएगी कर्मों के कारण, ये विवेक नहीं आएगा, तब तक धर्म का रास्ता नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो कर रहे हैं उसमें डाउट्स है, सही है कि गलत पता नहीं है। क्या करे, चेक कैसे करे? मुर्दा होता है तो चेक करना पड़ता है ना कि इतनी ट्रीटमेंट की, इतने दिनों से आईसीयू में था, अभी वो बोल नहीं रहा है, अभी कोई मूवमेंट नहीं है, चेक करना पड़ता है ना। तो तुरंत उसकी पल्स या उनका ऑक्सीजन मेंटेन करते कि नहीं करते? फिर डिक्लेरेशन होता है कि इज द डेथ, इज दैट। कब डिक्लेरेशन होता है? चेकिंग के बाद। चेक तो करे, धर्म की बात छोड़ो, खाली चेक करे कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है। मरीचि के अगले भावों में वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और यहां वो बढ़ते गए, और उनका जब पुरुषार्थ बना अकाम निर्जरा का, उन्होंने सहन किया, संन्यास पद लिया, तप त्याग किया, लेकिन विदाउट मॉरल। करना था, मन था, लेकिन अध्यात्म नहीं था। करने के लिए उनके पास मन था, लेकिन अध्यात्म नहीं था। और जिसके पास अध्यात्म है उसको वापिस अगले भाव में वो लाभ मिलता ही रहता है। कोई ऐसा कर्म होता है, भारी कर्म होता है, घाती कर्म होता है, तो शायद वो मिस हो जाता है। यहां पर मरीचि की यात्रा चली, एक भाव सन्यासी देवलोक, दूसरा भाव सन्यासी देवलोक, तीसरा भाव सन्यासी देवलोक। जितनी क्रिया करता रहा इतना पुण्य बंद होता गया, इतना देवलोक आगे आगे मिलता गया, दूसरा चौथा पांचवा सातवां मिलता ही गया। लेकिन देवलोक की दुनिया की विद्या मिलने के बाद भी एक जैन दर्शन का सही पचखान नहीं मिला। देवलोक की दुनिया के हजारों लाखों करोड़ों साल के आयुष्य के बाद भी एक मिनट का भी गुण का सुकून नहीं मिला उनको। क्यों नहीं मिला? वजह क्या थी? उन्होंने जो गुनाह किया था, अपराध किया था, उस सूत्र परंपरा का एक मिसगाइड हुआ, कर्मों ने सीधा उनको सेटिंग कर दिया, तेरा यहां स्थान ही नहीं। कर्म को कोई शर्म है? तुम्हें क्या लग रहा है जिंदगी में तुम्हारा जो किसी के लिए तुम चिंता पाल रहे हो वो तुम्हारे कर्मों में भागीदार हो गए? बेटे को बीमार होता है ना 9 महीने का, तो माँ देख नहीं सकती है, 3-3 4-4 दिन उसके ऊपर पानी का पोछा लगाते हैं, इंजेक्शन दवाइयाँ, रोता है, कोई बोल तो सकता नहीं है। इतना गर्म शरीर, टेंशन पालती है, 2-2 डॉक्टर को कॉल करती है, क्या करना कैसे करना, सब कुछ भूल जाती है। लेकिन बेटे के बुखार के लिए एक बार भी इंजेक्शन वो नहीं लेती। दुख में कोई भागीदार है, बात इतनी है। दुख में यदि कोई भागीदार नहीं है तो फिर ये सारी जो जाल बिछाई हुई है दुनिया के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए, वो सारी जाल छूट रही है कि नई जाल बन रही है? बन रही है, छूट नहीं रही है, क्योंकि हमारा थिंकिंग लेवल यहां पर रुक गया। मरीचि का वहां पर रुका और वहां ही रुका तो ये लंबा चला। कर्म यदि हम मान रहे हैं तो कर्म जो है उसका जो रोल बन रहा है वो आत्मा के अज्ञान के कारण बन रहा है, बाकी उसका कोई रोल ही नहीं है। एक व्यक्ति एसी में बैठा है, पूरा सेंट्रल एसी, पूरी 50 ऑफिस है, यानी कि पूरा मार्केट है सेंट्रल एसी का, और उसके वहां भी एसी ऑलरेडी ऑफिस में स्टार्ट है, और वो ऑलरेडी जला हुआ है, वो जला हुआ है, और तुरंत ही जला था, और थोड़ा ड्रेसिंग करके आया है ऑफिस में। ऑफिस में जो ठंडक है वो लग रही है कि नहीं लग रही उसे? ऑफिस में जो शीतलता है वो शीतलता से सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों? शीतलता सुकून एसी से है, या फिर ये पूरा जो जला हुआ भाग वो ठीक हो जाए इसके लिए उसकी रिकवरी आनी चाहिए ना? जो जला हुआ है, दर्द इतना है कि मिला हुआ सब कुछ सुकून नहीं देता है। ज्ञानी कहते हैं कि जो संसार में रहा है उसका आत्मा भाव यदि बढ़ गया तो उसे ये संसार की सारी स्थिति दर्दनाक साबित होगी कि कब छूटे, कब फ्री हो जाऊं, मेरी आत्मा साधना में किस स्थिर हो। इसके लिए कई ऐसे भी जीव है 50-60 साल के बाद शायद वो साधु नहीं बन सकते, शरीर के अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण, या फिर भी उसकी साधना में कमी नहीं आती है। मुझे कुछ नहीं पूछना, तुम्हें जो करना वो करो। संसार में बेटी पोती का ब्याह है, दुकानदारी, तुम्हें जो करना वो करो। अरे कि नहीं तुम बड़े हो, तुम्हें पूछ के करे। उनके पास वो जज्बा है कि यदि मैं वास्तविक पैरालिसिस होता, मैं बोल ही नहीं सकता, तो तुम मुझे पूछने आते क्या, मेरा रिप्लाई लेते क्या? ऑलरेडी मैं आईसीयू में था और मेरा ट्रीटमेंट अब चल रहे थे, और 6 महीने तक मैं आईसीयू में, तुमने नई दुकान ली, नया प्रोग्राम किया, नए बिजनेस स्टार्ट किए, लोगों को इनवाइट किया, ओपनिंग किया, मुझे पूछते क्या तुम? मेरा रोल ही नहीं है। कौन करता है ये? जिसको साधना पसंद है वो अलिप्त होता है, वो नए भाव की तैयारी करता है जहां आत्मा क्या बल छिपा है।
नई दुनिया उसको दिख रही है, इसके लिए ये संसार छोड़ना आसान हो जाता है। यहां पहले से छोड़ने की तैयारी कर दी। हमने कुछ पकड़ के रखा है कि हमको लोगों ने पकड़ के रखा है? जवाब ही नहीं है हमारे पास। मुझे समझाने के लिए दो तो धन्यवाद, इनाम दे देंगे, और क्या। संसार जो है हमने पकड़ के रखा है। संसार यानी कि हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो मन है, वो बार बार वहां रहता है। 24 घंटे उसके लिए हमारी सारी मेहनत है, 24 घंटे उसकी चिंता है। उसको पालना, पोसना, बड़ा करना, संभालना, जतन करना, वही जिंदगी हमने समझ ली है। क्योंकि 4 पीढ़ी ऐसे गई तो परंपरा तो यही है। बदलाव कैसे लाना? हमें बदलाव लाए और कोई बोले तो, कोई केस लग जाए तो, जो संसार में रहे वो बदलाव लाए तो उसके ऊपर केस लगेगा, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उसको लोग परेशान करेंगे, उसको संसार में से निकाल देंगे, नहीं रहना यहाँ पर, लोग विरोध करेंगे। तो संसार की परंपरा को बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए। बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए ना? क्या बदलना चाहिए? तुम जैसे कुछ धर्म आराधना में प्रवेश किया, लोग विरोध करने खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले करीब वाले लोग बोलेंगे, मना करेंगे, क्या कौम है अत्र तो कीधु है पजिशन में अत्री तरफ तो कीधी प्रिय है, अत्री आराधना कीधी है, तो बावसी रो कौम है, बावसी तो छोड़ी बैठा तो करी करी करे। कान का हजमावे लोग, हा हा हा, केड़ा केड़ा मनक बैठा है। हाँ रंगीला, कोई मापदंड नहीं समझदारी का। यह उस सूत्र प्ररूपना। ऐसा कोई भी आप स्वजन के राग के पीछे कुछ भी बोलते हो, जैसे एक कौड़ा कौड़ी सागरोपम, ऐसा हमारा दूसरा संसार चला जाएगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई, उसको भगवान मिले थे, उसको वचन मिले थे, हमें नहीं मिले। बस इसके लिए उनका एक कौड़े कौड़ी था, शायद हमारा हजारों कौड़ा कौड़ी हो तो भी आश्चर्य नहीं, आश्चर्य नहीं। प्रभु महावीर के ये परंपरा के 10 भव चले, अरे 16 भव, 17 भव चले। विशाखानंदी का भव आया और आगे के भव में प्रिय मित्र के भव आए, 24वें भव। वहां पर 84 लाख के आयुष्य के अंदर वहां संयमी बने, साधक बने। वो भी जीवन कम पड़ा साधना का। वापिस 25वां भव आया नंदन राजर्षि का, राजकुमार का भव। और उस भव के अंदर उन्होंने ऑलरेडी हाईएस्ट मासिक साउंड की है, हाईएस्ट 11,86,996। क्यों किया भाई? राजकुमार का जीवन है, सुख संपत्ति सब कुछ है। ऑलरेडी उनके जीवन में एक चक्रवर्ती बने, उनके जीवन में राजा महाराजा का सुख मिला, उनके जीवन में बहुत ही अच्छी शक्तियां मिली, फिर भी उन्होंने त्याग नहीं छोड़ा जब से वो शुरुआत हुई तब से। तो दोनों साइड है, जब नहीं मिला तब क्या था, मिला तब क्या है। उन दोनों साइड को सोच के हमें यह सोचना है कि कर्म दे या ना दे, हमें क्या करना वो जरूरी है। धर्म करने के लिए कोई पैसे की, कोई ज्यादातर तप की, धर्म करने के लिए ज्यादातर ज्ञान की, ज्यादातर ध्यान की, ज्यादातर क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है तुम्हारे भाव वृद्धिमान होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। इसके लिए जिसके भाव पवित्र वृद्धिमान है वो ऑटोमेटिक ये सब कुछ करेगा, वो ऑटोमेटिक सब कुछ करेगा। यानी कि नहीं करना ऐसा नहीं, करने के लिए डबल पावर मेंटेन करना, और डबल रिजल्ट ऑलरेडी प्लस में मिलेगा ही मिलेगा। अब दोनों तरफ देखने जाओ तो यहां पर जब वो राजकुमार बनते तो तब त्याग करते। तो फाइनल रूल्स ये बना कि सुख के अंदर धर्म नहीं रहा तो वो सुख उसे दुखदायक साबित होगा। यानी कि राजेश्वरी नरकेश्वरी, जिसको सुख मिला है और धर्म नहीं मिला है उसका भविष्य दुखदायक है। कोई आपको बोल दे कि भाई आपको कैंसर है, आपका 4 महीने का ही अब टाइम पीरियड ज्यादा नहीं है, अब विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, स्मार्ट है, 2 लाख रुपया फीस दी हुई है, 10 जगह बता के आए, उसके लिए उस पर विश्वास करोगे। 4 महीने का आयुष्य, आपको मौत दिख रही है, आपका बेटा बोल ही नहीं रहा है, छोटा है, 2 साल का हो गया, अभी बोल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। आपने डॉक्टर को बताया, किसी विधि विधान वाले को बताया, कितनी बाधा सौगंध रखी, कितना त्याग किया, बहुत कुछ किया। डॉक्टर बोलता है कि ये अभी नहीं होगा, 5 साल तो वेट करना ही पड़ेगा। फिर भी आप ट्राई करते हो, और 5 साल वेट करना, इसके लिए करीब 5 साल का हो गया और वापस आपने चेक कराया, वापस आगे बढ़ गए, आप रुकते हो? यदि एक डॉक्टर कैंसर कहता है तो भी विश्वास, और उसको प्रॉब्लम है तो भी चेक कराते हो, वो भी विश्वास। आप देख लो कि यदि आप फ्यूचर को मेंटेन कर सकते हो तो आपका नया भाव कौन सा, वो मेंटेन कौन करेगा? परिवार वाले। आपकी जो बैलेंस है वो, आपकी क्रिया है वो, आपने जो धर्म क्रिया करी वो भी भविष्य तय नहीं कर सकता। यहां तक भगवान ने कह दिया। आपके जो भाव है, जिस तरह से आप जी रहे हो, वो सारी भविष्य की यात्रा है। यानी कि आपका बुकिंग हो रहा है। आपको कहीं जाना है तो आप तो तुम नहीं कहोगे मुझे आज की टिकट दे दो, बुकिंग कराना पड़ता है ना। 10 दिन की टूर होती है, आप जाते हो तो कि भाई ये 1 महीने के पहले प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमें ग्रुप के साथ जाना है। आपका एडवांस बुकिंग है, क्योंकि आपका विजन है। इस मानव भोग के बाद क्या?
नंदन राजर्षि ने 11 लाख ऊपर 11,86,980 मासिक श्रवण किए और इतने 11.25 लाख तक के मासिक श्रवण हुए तो एक ही शर्त पे हुए, मुझे सारे बंधनों से छूटना है। कौन है ये? जिसको जिस दिन धर्म पसंद नहीं था, मरीचि के भाव में क्रिया पसंद नहीं थी, आज वो लगातार आराधना कर रहे, भाव वृद्धि हुई ना कि नहीं हुई? किसने आके भाव वृद्धि का पैकेट दे दिया, भाव वृद्धि का पार्सल दे दिया? कोई ऐसा इंजेक्शन मार दिया कि भाव वृद्धि हो जाएगी? इंजेक्शन आता है ऐसा? कोई ले लेते हैं। मोक्ष का इंजेक्शन आता है तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी चोरियां करके अरबों रुपया देके इंजेक्शन खरीद लेंगे। मना क्या है? मोक्ष मिलता है तो सब कुछ करेंगे। फिर वो चोरी भी मान्य है, हमें क्या फर्क पड़ता है? मोक्ष मिलेगा, बाद में कहाँ सजा मिलने वाली है? सजा मिलेगी क्या? ऐसा कोई इंजेक्शन, ऐसी कोई औषधि, ऐसा कोई पावर, ऐसा कोई पार्सल, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए सिर्फ अपने आप को ही तैयार करना है। एक 4 महीने का बाद का कैंसर आपको ऑलरेडी प्लानिंग में लाता है कि हमें तैयारी करनी है। बच्चे को बीमारी है, प्रॉब्लम है, आप दर दर भटकते रहते हो और वो सारा सॉल्यूशन खोजते हो। भविष्य सही लग रहा है, उसके लिए आप मेहनत करते हो, और आज का ये जीवन कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसकी यदि तैयारी कर ली तो ये परवादीराज आपके लिए पावन प्राणवान संदेश बन जाएगा। लेकिन ऐसी एक कहावत है, भैंस आगर भागवत, गुजराती में एक कहावत है कि आप यहां पर अच्छे से अच्छी गीता, भागवत गीता बोलते, गीता बोल दो, लेकिन किसके सामने? किसके सामने? इंसान के सामने बोलना। तो उसको पल्ले भी पढ़ते हो, ध्यान भी रहता है, लेकिन वो इंसान के सामने नहीं बोली गई। और जैसे वैसे जो अनसमझ है, नहीं समझदार है, यानी कहावत बनाई कि जो आदमी समझ नहीं रहा उसे बार बार मत समझाओ, जो करने के लिए काबिल नहीं उसे आशा मत रखो। भैंस आगर भागवत, यानी कि भैंस को कोई सुना नहीं रहा है, लेकिन वो आदमी है ना जड़ बुद्धि का भैंस जैसा है, उसको कितना भी सुनाओ क्या फर्क पड़ेगा? इसके लिए कई बार आप अपने दुकान में भी ऐसे आदमी को नहीं रखते जो मास्टरमाइंड नहीं होता है। काम पे क्यों नहीं रखते? वो तो इंसान ही है ना, बेचारा 12 घंटे तो आ ही रहा है ना। तुम क्या कह रहे हो? तू वॉचमैन नहीं है, 12 घंटे तुझे यहाँ संभालने के नहीं रखा है। तू वॉचमैन होता तो 20,000 दे देता, तुझे लाख रुपया दे रहे, तुम्हारा दिमाग का दे रहे, तो दिमाग से काम नहीं करेगा। 4 महीना तुम वेट करो, 5 महीने रखोगे? आदमी है, काम करता है, 12 घंटा आता है, तुम्हारे पास रहा हुआ है, 4 महीना रहा हुआ है, अब क्यों निकाल रहे हो? एब्सेंट माइंड, उसको पता नहीं चलता मुझे क्या करना, वो भूल जाता है, ध्यान नहीं देता है, रखोगे? हाँ, क्यों भाई? उसको रखेंगे नुकसान होगा, दूसरे को नहीं रख पाएंगे और मेंटेन नहीं कर पाएगा। यहां कहते हैं कि तुमने जो सुना है, तुम्हें जो पता चलता है, वास्तविक तुम्हारे लिए उपकारी है क्या? नहीं है ना? हो तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहां पर जो भव है, 24 तीर्थंकर के 25वां भव आया, और 25वें भव के बाद